हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज करेक्ट स्टेटमेंट्स आर। इसमें से हमें ये बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट, meiosis maintains the genetic similarity of somatic cells. Second, in mitosis chromosomes do not undergo crossing over. Third, prophase is marked by the initiation of condensation of chromosomal material. Fourth, M phase represents the phase of actual division. So the key concept is cell division mechanism. तो सेल डिवीजन दो तरीके के होते हैं, माइटोसिस मियोसिस। उनका क्या मैकेनिज्म, क्या प्रोसेस है, इस क्वेश्चन में वो दिया हुआ है। तो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज, इसमें कहा है मियोसिस मेंटेन्स द जेनेटिक सिमिलैरिटी ऑफ सोमैटिक सेल्स। फर्स्टली मियोसिस सोमैटिक सेल्स नहीं जर्म सेल्स में होता है, एंड वो जेनेटिक सिमिलैरिटी नहीं जेनेटिक डाइवर्सिटी कॉज करता है बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनका पार्ट एक्सचेंज होता है ना, उसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। सो इसी क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से क्या होता है, जेनेटिक पार्ट एक्सचेंज होगा तो वेरिएशंस आते हैं। सो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, नॉट सिमिलैरिटी। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सेकंड सेज that in mitosis chromosomes do not undergo crossing over. माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, which is correct. बिकॉज क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिड्स। क्रोमेटिड्स का थोड़ा सा पार्ट एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ लगे हुए जो जीन्स होते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो भी एक्सचेंज होगा, एंड दिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। जो कहाँ होती है, पैकेटिन स्टेज में होती है, इन प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, बट नॉट इन माइटोसिस। सो ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन सी, प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। व्हाट हैपेंड, जब एक सेल को डिवाइड होना होता है तो उसमें वो इंटरफेज में जाता है, मेटाबॉलिक चेंजेस आते हैं। देन आफ्टर इसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सबसे पहले वो डिसअपियर होना शुरू होती है, न्यूक्लियोलस स्टार्ट डिसअपियरिंग। सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म करते हैं, और जो क्रोमोसोम्स इस तरीके से नेटवर्क की फॉर्म में होंगे, क्रोमेटिन रेटिकुलम की फॉर्म में जो होते हैं, वो कैसे अपीयर होने लगते हैं, डिस्क्रीट क्रोमोसोम्स की तरह दिखने लगते हैं। इट मीन्स क्रोमोसोम विजिबल होने लगते हैं। किस स्टेज में, प्रोफेज स्टेज में। So prophase is marked by the initiation of condensation of chromosomal material. This statement is correct. So option third is also correct. Fourth option, M phase represents a phase of actual division. So M phase means mitotic phase. सेल साइकिल में दो फेजेस होती हैं। पहली होती है इंटरफेज, जिसमें सेल बड़ा होता है साइज में। उसके बाद आती है एम फेज या माइटोटिक फेज। इसको एक्चुअल डिवाइडिंग फेज कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक्चुअल डिवीजन होता है किसी भी सेल का। पहले कैरियोकाइनेसिस होती है, तो कैरियो मीन्स न्यूक्लियस एंड काइनेसिस मीन्स डिवीजन। देन आफ्टर साइटोकाइनेसिस होती है, साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म एंड काइनेसिस मीन्स डिवीजन। सो एम फेज को फेज ऑफ एक्चुअल डिवीजन कहते हैं। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सो स्टेटमेंट फोर्थ इज ऑल्सो करेक्ट। So the final answer is B. B, C and D. Hope you understood it well. Best of luck.